नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। राज्य में अकोला शहर का तापमान पहुंचा 46.9 डिग्री पर। तेज धूप व लू के थपेड़ों के कारण मुख्य रास्तों पर सन्नाटा, ग्राहक न आने के कारण व्यवसाय प्रभावित। जिले में केरोसिन आने के पहले ही राशन दुकानदारों में नाराजगी, कमीशन कम होने के कारण समय पर केरोसिन का वितरण होगा या नहीं, बड़ा सवाल। तीन महीने का राशन एक साथ देने का शासन का निर्णय, लेकिन कुछ राशन दुकानों पर केवल 2 महीने का राशन देकर राशन कार्ड धारकों से ठगी। बागेश्वर महाराज पर महाराष्ट्र में प्रवेश बंदी लागू करने की कांग्रेस की मांग, बागेश्वर महाराज के खिलाफ अमरावती में कांग्रेस का आंदोलन। समृद्धि महामार्ग पर टायर फटने से पलटा स्कॉर्पियो वाहन, हादसे में 5 घायल, सौभाग्य से नहीं हुई कोई प्राणहानि। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर तथा जिले में अप्रैल माह में धरती भट्टी की तरह तप रही है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण शहर के नागरिक आग में झुलसने जैसा महसूस कर रहे हैं। आज रविवार को अकोला का तापमान 46.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा। इस भीषण गर्मी के कारण जहां दोपहर के समय शहर के सभी रास्तों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा था, वहीं ग्राहक न आने के कारण व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। जिले में पिछले 2 दिनों से 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान दर्ज हुआ है। अकोला समेत विदर्भ के सभी जिलों में हीटवेव का कहर जारी है। लगातार 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बना रहने से अकोला की धरती भट्टी की तरह तप रही है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तेज धूप, लू के थपेड़ों और भट्टी की तरह तपती धरती की वजह से सड़कों से गुजरना नागरिकों के लिए मुश्किल हो गया है। इस कारण दोपहर में अधिकतर सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। सभी मुख्य सड़कें दोपहर के समय सुनसान नजर आ रही हैं। तेज धूप का असर शहर के व्यवसायियों पर भी दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय खरीदारी के लिए कोई ग्राहक न आने के कारण सभी व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। ग्राहक न आने से बाजार भी सुनसान नजर आ रहा है। नागरिक देर शाम ही घरों से बाहर निकलना सुरक्षित समझ रहे हैं, क्योंकि लू की चपेट में आने का प्रमाण बढ़ा है। वहीं शहर में विगत 3-4 दिनों से बिजली गुल होने का प्रमाण भी बढ़ गया है। एक तरफ सूरज तेवर दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली की आग मिचौली बढ़ी है। इस कारण गर्मी व उमस से नागरिक बेजार हो रहे हैं। कब यह ग्रीष्मकाल खत्म होता है और कब बारिश का आगमन होता है, इसका इंतजार बेसब्री से नागरिक कर रहे हैं। गैस की कमी से पहले ही परेशान लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने केरोसिन बांटने का एक अहम फैसला लिया है। अगले 1-2 दिनों में जिले में 72 केएल केरोसिन मिलने की उम्मीद है। आपूर्ति विभाग ने इसकी कीमत 65 रुपए प्रति लीटर तय की है, लेकिन केरोसिन आने के पहले ही कमीशन को लेकर राशन दुकानदारों में नाराजगी दिखाई दे रही है। अकोला, अकोट, बालापुर, मूर्तिजापुर, पातूर, तेल्हारा और बार्शीटाकली तालुका के अंत्योदय और प्राथमिकता गुट के राशन कार्ड धारकों को केरोसिन मिलने की उम्मीद है। दूर दराज के गांव में रहने वाले परिवारों को 3-3 लीटर केरोसिन दिया जाएगा। इस बारे में प्रायोरिटी तहसीलदार तय करेंगे। गैस की कमी को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए केरोसिन बांटने का फैसला किया है, लेकिन जिले के लिए सिर्फ 72 क्विंटल कोटा मंजूर होने की वजह से यह काफी नहीं होगा। ग्राहकों को केरोसिन 65 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा और राशन दुकानदारों को 2.5 रुपए प्रति लीटर कमीशन दिया जाएगा, जिससे दुकानदारों में नाराजगी जताई जा रही है। इसलिए प्रशासन को राशन दुकानदारों को मनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खास बात यह है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर केरोसिन बांटने को तैयार नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि न तो ग्राहक 65 रुपए प्रति लीटर केरोसिन खरीद पाएंगे और न ही ग्रामीण इलाकों में केरोसिन पहुंचाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा होगा। इसलिए प्रशासन इस उलझन में है कि केरोसिन आने से पहले लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए।
अंत्योदय अन्न योजना तथा प्राथमिक गुट के लाभार्थियों को अप्रैल महीने में 3 महीने का अनाज देने का निर्णय शासन ने लिया है। लेकिन शहर के कुछ राशन दुकानों पर 3 की बजाय केवल 2 महीने का अनाज देकर राशन कार्ड धारकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। प्री मानसून तैयारियों और लोगों को तेज गर्मी से बचाने के लिए सरकार के निर्देशानुसार अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों का मुफ्त अनाज एक ही अप्रैल महीने में बांटा जा रहा है। इसके लिए सरकार ने जिले के योग्य राशन कार्ड धारक परिवारों को 22 अप्रैल तक के लिए बचा हुआ 50,000 क्विंटल अनाज, जिसमें 30,000 क्विंटल चावल और 20,000 क्विंटल गेहूं शामिल है, उपलब्ध करा दिया है। अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता गुट के राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों पर इन 3 महीनों के अनाज का मुफ्त वितरण जारी है। सरकार ने सभी योग्य राशन कार्ड धारकों को एक ही महीने में 3 महीने का अनाज बांटने का आदेश दिया है। लेकिन इसके बावजूद शहर के कई राशन दुकानदारों ने राशन कार्ड धारकों के साथ गलत काम करना शुरू कर दिया है। कई राशन कार्ड धारकों को सिर्फ 2 महीने का अनाज दिया जा रहा है और उन्हें लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि बचा हुआ 1 महीने का अनाज बाद में मिलेगा। ऐसी शिकायत कई राशन कार्ड धारक कर रहे हैं। कुछ राशन दुकानों पर ग्राहकों और दुकानदारों के बीच विवाद हो रहा है, जिस पर राशन दुकानदार बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं कि शिकायत करनी है तो कहीं भी करो। गरीब राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, इसलिए वे चुपचाप 3 की जगह सिर्फ 2 महीने का अनाज ले रहे हैं। यह देखते हुए जिलाधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी इन राशन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करें जो मनमानी कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दिए गए बयान को लेकर राज्य में बवाल मच गया है। बागेश्वर महाराज यह भोंदू महाराज है। बागेश्वर महाराज के खिलाफ अपराध दाखिल कर उन पर महाराष्ट्र में प्रवेश बंदी लागू की जाए, इस मांग को लेकर अमरावती शहर कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर में आयोजित भारत दुर्गा शक्तिशाली शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी रामदास को लेकर एक कथित प्रसंग सुनाया, जिससे पूरे राज्य में बवाल मच गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सरसंघ चालक मोहन भागवत उपस्थित थे। इन सभी की उपस्थिति में शास्त्री ने यह बयान दिया। बावजूद इसके तीनों ही नेताओं ने इसका विरोध तक नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करना भाजपा व आरएसएस की राष्ट्रीय नीति बन चुकी है और महाराज के विचार व कर्तृत्व उन्हें स्वीकार नहीं है। महाराष्ट्र इस अपमान को कभी सहन नहीं करेगा। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और मोहन भागवत को महाराष्ट्र से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। इस मांग को लेकर अमरावती शहर कांग्रेस की ओर से राजकमल चौक में तीव्र आंदोलन कर निषेध व्यक्त किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले बागेश्वर बाबा के खिलाफ अपराध दाखिल किया जाए व उन पर कायम रूप से महाराष्ट्र में आने की बंदी लागू की जाए, यह मांग इस अवसर पर की गई। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जयघोष से पूरा राजकमल चौक परिसर गूंज उठा। इस आंदोलन में पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, मनपा विरोधी पक्ष नेता विलास इंगोले, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्री वानखेड़े सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। छत्रपति का अपमान, छत्रपति का अपमान, छत्रपति के सम्मान में, छत्रपति के सम्मान में, बंधु बाबाचा। समृद्धि हाईवे पर आज रविवार सुबह एक भयानक हादसा हुआ, जब एक स्कॉर्पियो का अगला टायर अचानक फट गया। इस हादसे में गाड़ी में सवार 5 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। खुशकिस्मती से कोई प्राण हानि नहीं हुई। यह हादसा कारंजा के पास चैनल नंबर 167 पर हुआ। आज रविवार सुबह करीब 7:30 बजे काशी विश्वनाथ से गुजरात के वापी शहर जा रही एक स्कॉर्पियो समृद्धि हाईवे पर चैनल नंबर 167 से गुजर रही थी। इसी दौरान गाड़ी का अगला टायर अचानक फटने से ड्राइवर गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा। इससे स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। इस हादसे में वापी गुजरात के रहने वाले शोएब खान, खुशबू निसा खान, अरमान खान, जिशान खान और एराना खान मामूली रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही समृद्धि हाईवे पर मौजूद 108 एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को कारंजा उपजिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां मेडिकल अधिकारियों ने उन्हें प्राथमिक इलाज कर आगे की इलाज के लिए रेफर कर दिया।
इस समय अलग अलग एम्बुलेंस सर्विस के कर्मचारी और आरोग्य कर्मचारी मदद के लिए मौजूद थे। अच्छी बात यही रही कि इस हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और एक बड़ी जीवित हानि टल गई। सहकार आपसी भरोसे पर चलता है। राजनीति विरहित काम सफल सहकार की पहचान है। जिला मध्यवर्ती बैंक इसका एक शानदार उदाहरण है। ऐसा प्रतिपादन बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर जयराज कोरपे ने किया। वे जिला मध्यवर्ती बैंक की मार्केट यार्ड ब्रांच को नई बिल्डिंग स्थानांतरण समारोह के अवसर पर उद्घाटक के तौर पर बोल रहे थे। इस मौके पर स्टेज पर कृषि उपज बाजार समिति अकोला के सभापति शिरीष धोत्रे, बैंक के संचालक रामेश्वर वाघ, गोपाल काकड़, अनिल कुमार जाधव, डॉक्टर अभिषेक तिड़के, बैंक संचालक श्रीमती अपर्णाताई धोत्रे, श्रीमती कल्पनाताई पाचपोर, पूर्व बैंक संचालक डॉक्टर सुभाष चंद्र कोरपे, अंबादास तेलगोटे, कृषि उपज बाजार समिति के उपसभापति ज्ञानेश्वर महल्ले आदि मान्यवर उपस्थित थे। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि अकोला में सहकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने में 3 पीढ़ियों का योगदान रहा है। उनके पक्के इरादे और कड़ी मेहनत और हम सभी के सहयोग से सहकार का पौधा आज एक बड़े पेड़ में बदल गया है। हमारा बैंक आज एक मजबूत स्थिति में है और उसे राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिले हैं। बैंक ने किसानों के फायदे के लिए कई स्कीम लागू की है। लोन इंटरेस्ट माफी, फ्री ट्रांजैक्शन, सोलर एनर्जी, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन जैसी स्कीमों के जरिए किसानों को विकास की धारा में लाया गया है। इस मौके पर बैंक के संचालक अपर्णाताई धोत्रे, कृषि उपज बाजार समिति के सभापति शिरीष धोत्रे और बैंक के पूर्व संचालक डॉक्टर सुभाष चंद्र कोरपे ने भी उपस्थित सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक बैंक के सीईओ अनंत वैद्य ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन तथा आभार प्रदर्शन क्रमशः ब्रांच ऑफिसर श्रीमती पुष्पलता पाटिल और रविंद्र थोरात ने किया। प्रोग्राम में अकोला तालुका की सभी सेवा सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष, पंच कमेटी सदस्य, सभासद तथा बैंक के ग्राहक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज नवीन शाखेचं उद्घाटन होत आहे, कसं वाटत आहे? खूप आनंद होतो आहे। आमच्या जी अकोला वाशिम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने आज दिनांक 26 एप्रिल 2026 रोजी 1972 मध्ये स्थापन झालेली ही मार्केट यार्ड शाखा जी बाजार समितीच्या प्रांगणात आहे, तिचे आज स्थानांतर सोहळा व लोकार्पण सोहळा हा नुकताच पार पडलेला आहे। आपण बघू शकता ही अगदी कॉर्पोरेट पद्धतीची व सर्व सोयी सुविधांनी सुसज्ज अशी ही शाखा आहे व तसेच येथे येणाऱ्या सर्व शेतकरी बांधवांना, कामगारांना, अडत्यांना, व्यापारी वर्गांना या सर्वांच्या सोयीकरता ही सर्व सुविधायुक्त अशी मार्केट यार्डची शाखेचं नुकतेच लोकार्पण झालेले आहे। येथे बाजूला शाखेच्या ATMची व्यवस्था देखील आहे व आज अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती या दोघांच्याही संयुक्त विद्यमाने सहकारातून सहकार याचं हे एक उत्तम असे उदाहरण आहे। नमस्कार। एक आनंदाची गोष्ट आहे, आज एक जुन्या इमारतीतून आपण नवीन इमारती स्थानांतरण करून राहिलो। कारण की बँकेचे काम आणि APMCचे काम, शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त सुविधा, चांगली आपली बँकेची सोय सर्व झाली पाहिजे। त्या दृष्टीने आम्ही संचालक मंडळाने निर्णय घेऊन एक नवीन इमारत प्लस शेतकरी निवास, जिथे आपल्या शेतकऱ्याला राहायची पण सोय आहे, असं या ठिकाणी दोन्ही उद्देश साधून आपण ही बिल्डिंग बांधली। आज सन्माननीय अध्यक्ष आपले बँकेचे त्यांनी आज याचं उद्घाटन केलं। आता या बँकेला संलग्न जेवढे सोसायटी वगैरे आहेत त्या सर्व ग्राहकांची, सर्व आमच्या सभासदांची, सर्व ठेवीदारांची या ठिकाणी चांगली सोय उपलब्ध झाली आहे। त्याबद्दल आम्हाला सर्वांनी याबद्दल आनंद आहे। खूप छान वाटतं आहे। बँकेची अशीच उत्तरोत्तर प्रगती होत आहे आणि असं अनेक ठिकाणी दुरुस्ती आणि नूतनीकरण अशा गोष्टी सगळ्या सुरू आहे। याच्यावरती ग्राहकांचा विश्वास आणि जयराजदादांचं खूप मोठं पाठबळ आहे याला।
आज हे मार्केट यार्ड शाखेचं जे उद्घाटन झालेलं आहे हे शेतकऱ्यांच्या फार सोयीचं झालेलं आहे आणि सर्व सुविधा आणि इथं सगळे मार्केटमध्ये माल विकतात आणि इथं सर्व शेतकऱ्याचे व्यवहार व्हावं यासाठी हे चांगली बाब आहे। बार्शी टाकली में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। सिटी न्यूज सुपरफास्ट समाचार पेपर का वितरण करने वाले रेहान खान आजम खान को एक शराबी ने अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। घटना की शिकायत बार्शी टाकली पुलिस में की गई है तथा पुलिस आगे की जांच कर रही है। बार्शी टाकली के सिटी न्यूज सुपरफास्ट के प्रतिनिधि आजम खान के पुत्र रेहान खान गांव में समाचार पत्र बांटने का काम करते हैं। बार्शी टाकली में देसी दारू पान पट्टी पर बिक रही है। इन दारू विक्रेताओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है। शहर के तहसील कार्यालय से लेकर मेन बाजार तक खुलेआम देसी दारू व वर्ली मटके के अड्डे चल रहे हैं। इस आशय की खबर सिटी सुपरफास्ट में प्रकाशित हुई थी। इस खबर से बौखलाए सैयद इरशाद नामक व्यक्ति ने पेपर बांट रहे रेहान खान को बुलाकर अश्लील गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद हमारे प्रतिनिधि द्वारा सैयद इरशाद के खिलाफ बार्शी टाकली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अमरावती शहर की क्राइम ब्रांच ने दोपहिया वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 14 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। शहर में क्राइम ब्रांच की पेट्रोलिंग जारी थी, तब उन्हें जानकारी मिली कि 2 संदिग्ध युवक दयासागर चौक रोड से होंडा सिटी डिलक्स कार में चोरी के 2 व्हीलर बेचने के इरादे से आ रहे हैं। जैसे ही संदिग्ध युवक दिखे, पुलिस ने उन्हें रोका और पूछताछ की। शुरू में उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, हालांकि जब उनसे और कॉन्फिडेंस से पूछा तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम महसपुर निवासी गौरव विठल धोने और दरियापुर तहसील के नांदेड़ बुद्रुक निवासी सूरज उर्फ भोला मुन्नालाल सकवार है। यह कार्रवाई शनिवार 25 अप्रैल को की गई। इन दोनों की गिरफ्तारी से गाड़गेनगर, राजापेट, भातकुली और तिवसा में दर्ज दोपहिया वाहन चोरी के 13 मामले सुलझ गए। क्राइम ब्रांच के पीआई संदीप चौहान की टीम ने लाखों का कीमती सामान जब्त किया। आरोपियों से पुलिस द्वारा जब्त की गई 14 गाड़ियों की कुल कीमत 7.25 लाख रुपए है। इस जुर्म में इनका तीसरा साथी रोशन थोरात भी शामिल है और पुलिस अभी उसकी तलाश कर रही है। यह कामयाबी पुलिस कमिश्नर राकेश ओला, डिप्टी कमिश्नर गणेश शिंदे, श्याम घुगे और क्राइम ब्रांच चीफ संदीप चौहान की पूरी टीम ने हासिल की। प्रभाग 17 के सोनटक्के प्लॉट इलाके के नागरिक पिछले 1 महीने से गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस इलाके का मेन रोड बंद है, पाइपलाइन फूट गई है और नागरिक सुविधाओं की कमी के कारण नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। परिसर में पहले ही मेन रोड की समस्या है, वही पुरानी पानी की पाइपलाइन फूटने से नागरिकों को भीषण गर्मी में पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। लोग इन 2 गंभीर समस्याओं से परेशान हो गए हैं। मेन रोड बंद होने से हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्माण होती है। नागरिकों को अपनी गाड़ियां हरिहरपेट से होकर ले जानी पड़ रही हैं। इससे समय और ईंधन की बर्बादी हो रही है। रोड बंद होने से इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस अंदर नहीं जा सकती। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल हो गया है। वार्ड में रेगुलर सफाई न होने से कचरे के ढेर जमा हो गए हैं और सेहत से जुड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। मांग है कि प्रशासन इस ओर तुरंत ध्यान दे और सड़क का काम पूरा कर जल्द से जल्द सड़क को यातायात के लिए खोल दे। वाशिम जिले में फर्जी सेतु सेवा केंद्रों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एक आकस्मिक जांच में 6 बिना इजाजत वाले सेतु सेवा केंद्रों पर कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने यह अभियान तब शुरू किया जब लोगों को सरकारी सेवाओं के नाम पर ठगे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। वाशिम के जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर के आदेश पर वाशिम शहर और अंसिंग इलाके में फर्जी सेतु सेवा केंद्रों के खिलाफ अचानक जांच अभियान शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में प्रशासन ने वाशिम तालुका के 6 फर्जी सेतु सेवा केंद्रों पर छापा मारा। जांच के दौरान लोगों को गुमराह करने वाले होर्डिंग्स और पोस्टर हटा दिए गए। साथ ही इन केंद्रों के जरिए इस्तेमाल होने वाली यूजर आईडी को डीएक्टिवेट करने का प्रस्ताव संबंधित अधिकारी को भेजा गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे बिना इजाजत वाले केंद्रों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वाशिम जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा तय फीस से ज्यादा पैसे सेतु केंद्र को ना दे और सिर्फ आधिकारिक सेवा केंद्र पर ही भरोसा करें। यह कार्रवाई तहसीलदार आकाश वर्मा, जिला प्रकल्प प्रमुख सौरभ जैन और उनकी टीम ने की। इस कार्रवाई से जिले के अन्य बोगस सेवा केंद्र धारकों में हड़कंप मच गया है। हिंदी में एक कहावत है कि लोबान सुलगा नहीं के भूत का हाजिर हो जाना। ठीक ऐसा ही मामला बिरला रेलवे गेट उड़ान पुल को लेकर सामने आ रहा है। उड़ान पुल बनना अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले ही बैनर व होर्डिंग लगाकर क्रेडिट लेने की होड़ कुछ राजनीतिक पार्टियों में लगी है, जिसे लेकर नागरिक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। किसी काम का क्रेडिट लेना हो तो बेशक ले लो, लेकिन पहले काम तो पूरा होने दो। शहर के बिरला रेलवे गेट उड़ान पुल का काम पिछले 9 साल से रुका हुआ है, लेकिन अब इस काम का क्रेडिट लेने की होड़ कुछ राजनीतिक पार्टियों में लगी है। निधि उपलब्ध होने पर भी परिसर में राजनीति हो रही है। हालांकि लोग चाहते हैं कि पहले उड़ान पुल बनकर पूरा हो, क्योंकि लोगों को फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उड़ान पुल 9 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि इसमें और कितना समय लगेगा। साथ ही लोग कह रहे हैं कि आप क्रेडिट कैसे ले सकते हो, पहले काम तो पूरा होने दो। इस प्रोजेक्ट की कीमत अब डबल हो गई है और ब्रिज का अभी तक नागरिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि उड़ान पुल का आधा अधूरा कार्य जल्द पूरा किया जाए। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी शक्ति खर्च करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। उड़ान पुल बनने के पहले ही क्रेडिट लेने वाली राजनीतिक पार्टियों के बर्ताव को लेकर नागरिकों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। राज्य में अकोला शहर का तापमान पहुंचा 46.9 डिग्री पर। तेज धूप व लू के थपेड़ों के कारण मुख्य रास्तों पर सन्नाटा, ग्राहक न आने के कारण व्यवसाय प्रभावित। जिले में केरोसिन आने के पहले ही राशन दुकानदारों में नाराजगी, कमीशन कम होने के कारण समय पर केरोसिन का वितरण होगा या नहीं, बड़ा सवाल। तीन महीने का राशन एक साथ देने का शासन का निर्णय, लेकिन कुछ राशन दुकानों पर केवल 2 महीने का राशन देकर राशन कार्ड धारकों से ठगी। बागेश्वर महाराज पर महाराष्ट्र में प्रवेश बंदी लागू करने की कांग्रेस की मांग। बागेश्वर महाराज के खिलाफ अमरावती में कांग्रेस का आंदोलन। समृद्धि महामार्ग पर टायर फटने से पलटा स्कॉर्पियो वाहन, हादसे में 5 घायल, सौभाग्य से नहीं हुई कोई प्राणहानि। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।